मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, पूछा चिड़िया से कि कैसे बना लेती हो घोंसला, बोले तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोले तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और जो पास वाले घंटे की दे रही है इसे जरूर, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को सबसे पहले देख पाए। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज की सेशन की स्पेशल होने वाला है, विशेष तौर से जो अभी फिलहाल नेक्स्ट एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम तारीख देखें तो आज है 9 मार्च 2025। टुडे करंट अफेयर जो एपिसोड नंबर हमारा है ये है हमारा 490 का। इससे पहले मैंने 4, 8, 9 एपिसोड अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं और आज ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे आप सभी वो एपिसोड जरूर देखना है, क्योंकि उसमें मैंने जो मंथली प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, तो वह आप जाकर जिस मंथ की आपको चाहिए कि इस मंथ की मुझे वीडियो देखनी, उस मंथ की आप प्लेलिस्ट खोज कर वहाँ उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं बात करूँ इस पर थोड़ी सी और, तो आप हमारे जो शॉर्ट वीडियो वो भी ज़रूर देखा करें। जल्दी आपको नए शॉर्ट वीडियो भी मिलने वाले हैं, तो आप उसको भी ज़रूर देखा करें। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्या क्या करवाने वाला हूँ वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ समरी जल्दी से। तो इस वीडियो के अंदर आपको विश्व से रिलेटेड करंट अफेयर मिलने वाला है। फिलहाल वर्ल्ड के अंदर कौन सा करंट टॉपिक में चल रहा है वो, इसके अलावा भारत में कौन सा टॉपिक करंट से रिलेटेड ट्रेंडिंग कर रहा है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। प्लस इसमें राजस्थान से करंट अफेयर पर भी हम बात करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो में कहीं भी और भटकने की जगह नहीं है। आपको 3 in 1 ऐसी क्लास मिल रही है जिसमें आपको विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर देखने को मिलता है। और इसके अलावा इस वीडियो के अंदर आपको स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड फैक्ट भी मैं करवाने वाला हूँ। तो आपको और इसके अलावा सामान्य ज्ञान होता है उसको भी हम बात करने वाले। तो इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे डिटेल से बताए जाएंगे। तबीयत अभी भी थोड़ी सी खराब चल रही है। अगर आपको 1-2 दिन जैसे एडजस्ट करना, तो फिर ये जो खांसी वाली प्रॉब्लम है ये जैसे मिट जाएगी तो आपके सामने सही डिटेल से एक वीडियो प्रॉपर जो हमारा आप सभी प्रातः 6:30 बजे देखते हैं, तो ये हमारा डेली लाइव रहता है सेशन। तो आप लाइव में जुड़े और अपने नए नए दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर और उनको भी हमारे लाइव इवेंट में जोड़े, ताकि वो भी हमारे साथ पढ़ सके और हमारे आप अभी तक इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो इस फैमिली का आप हिस्सा भी जरूर बने। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में ईरान में एशिया महिला कबड्डी का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। सबसे पहले तो मैं ये हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। एशिया महिला कबड्डी क्या होता है? इसका मतलब कि यहाँ पर जो एशिया के जो भी देश है ना वो उस देश की महिला कबड्डी टीम में प्रति देश अपनी टीम भेजता है और इससे इवेंट किया जाता है। और हाल ही में मतलब है ना, हाल ही में इसका जो संस्करण शुरू हुआ है कौन सा हुआ है वो आपको पहले बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 5वां, ऑप्शन बी है 6वां क्रम, ऑप्शन सी है 3रा क्रम और ऑप्शन जो डी है वो है 10वां क्रम। तो कौन सा क्रम हाल ही में ईरान में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है 6th एडिशन, ध्यान रखना है 6वां क्रम। हम बात करें ईरान की, तो ये ईरान में अगर आपकी जगह पूछ ले कहाँ पर, तो आप सभी को पता है ईरान की राजधानी क्या है। जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से बताइए कि क्या है इसकी राजधानी। ईरान की राजधानी है वो है तेहरान। तेहरान, तो तेहरान में ये शुरू की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने बोला ना कि ये इंपॉर्टेंट होने वाले, इसका कारण आपको मैं बताता हूँ। क्योंकि इसका जो 5वां एडिशन था या 5वां संस्करण था वो भारत में आयोजन किया गया। अब आपके मन में एक ख्याल आया होगा कि अगर भारत में 5वां इसका आयोजन किया गया तो ये कब किया गया, तो उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये हुआ था 2017 के अंदर। 2017 में भारत में ये 5वां शुरू किया गया था, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखें। अब हम थोड़ी सी और बात करें ईरान की। ईरान की आप सभी को पता है राजधानी मैंने बता दी तेहरान, और यहाँ पर 2 प्रसिद्ध मरुस्थल हैं। कौन कौन से वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले। कौन कौन से वो 2 मरुस्थल है जो काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे, ये आपको तीनों ध्यान रखना है। और इसके अलावा हम बात करें और, तो एशिया की आप सभी को पता है मैंने बता दिया। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कबड्डी से रिलेटेड है, आप मुझे ये बता दें कि भारतीय जो महिला कबड्डी है
उसके कप्तान वर्तमान में कौन है वर्तमान में कप्तान, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने सबसे पुराने उल्का गड्ढा मिलने के अवशेष मिले हैं, या उल्का जो पिंड है उसका एक गड्ढा मिला है, सबसे पुराना ये हो रहा है, ऐसा अभी दावा किया जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो हम बात कर लेते हैं किस देश में ये सबसे पुराना उल्का पिंड मिला है। तो एक बार पहले ये थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि हाईलाइट से आपको पता चल जाएगा कि क्या है पूरा मांझा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है कनाडा, और ऑप्शन जो डी है वह ऑस्ट्रेलिया। तो किस देश में हाल ही में सबसे पुराना उल्का का गड्ढा मिला है, उल्का पिंड का एक गड्ढा मिला है, क्रेटर मिला है जैसे हम कह सकते हैं, तो ये मिला है ऑस्ट्रेलिया। ये भी आपको ध्यान रखना है। हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी ऑस्ट्रेलिया के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन तो इतना ही था, थोड़ा सा फैक्ट ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। तो आप सभी को पता होगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो है कैनबरा, पर्थ, सिडनी। ये तीन मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। सिडनी है क्या, सिडनी या पर्थ है क्या, या एक कैनबरा है क्या, तो कौन सी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, या इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये चौथा ऑप्शन क्या है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को कंगारू की भूमिका के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया को कंगारू की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की ओर, तो ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप के नाम से भी प्रसिद्ध है, और महाद्वीप भी सबसे छोटा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर एंडीज पर्वतमाला है जो सबसे लंबी पर्वतमाला है, ये भी आपको ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और इसके अलावा आप मुझे ये बताना कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो गर्म वायु चलती है उसे किस नाम से जाना जाता है। इसके अलावा विली विलेज, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को विली विलेज कहते हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है ज्योग्राफी की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में किसे बारबाडोस का सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है और इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ऑप्शन ए है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड मिला है। ऑप्शन बी है कि हमारे देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी को ये अवार्ड मिला है। ऑप्शन सी है वो है हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर को ये अवार्ड मिला है। और इसके अलावा ऑप्शन जो डी है वो है हमारे रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी को ये अवार्ड मिला है। तो किसको ये सर्वोच्च अवार्ड मिला है और किस देश का है, तो ये है, मैंने आपको बता दिया है, बारबाडोस का, जो कि एक अफ्रीकी देश है। ये भी आपको ध्यान रखना है, दक्षिण अफ्रीका का एक देश है बारबाडोस, इनका सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो ये मिला है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। अब हम बात करें मोदी जी को बहुत सारे देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है, जैसे पापुआ न्यू गिनी का मिला है, ड्यूगोन का मिला है, और इसके अलावा ग्रीस का भी मिला है, फ्रांस का भी मिला है, और इसके अलावा भूटान का भी सर्वोच्च सम्मान मिला है। इसके अलावा हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान मिला है। इत्यादि ये देश हैं जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड मिला है। जब भी आपका एग्जाम किसी भी टाइप का, तो आप एक बार इनके जो किस देश के कौन कौन से अवार्ड मिले वो आप देखकर जरूर जाइए। इसके अलावा मैंने ये बता दिया, ये आपको थोड़ा सा ध्यान, इसलिए आपको पूछा जाता है, मैं पूछ लेता हूं कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो वो है भारत रत्न। और भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और सर्वप्रथम 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया, श्री राजगोपालाचार्य जी, और इसके अलावा विनोद भावे जी, और इसके अलावा हम बात करें किन को दिया गया, 4 को दिया गया, 3 को, एक बार मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि भारत रत्न सर्वप्रथम कितने व्यक्तियों को दिया गया है और अब तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है। अंतिम बार में कुल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया, उस पर भी मैं बात कर देता हूँ। तो किन को दिया गया, तो एक तो दिया गया, मैं सिर्फ एक नाम बताऊंगा, पीवी नरसिम्हा राव, और इसके अलावा एक और है चौधरी चरण सिंह जी, और इसके अलावा और हम बात करें तो अटल किन को मिला है, तो एक तो बिहार के जन नायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है, और 3 का मैंने नाम बता दिया। इसके अलावा 2 का एक मिला है हरित क्रांति के जो जनक के जाते हैं कि MS स्वामीनाथन जी को, और इसके अलावा एक और को मिला है, वो किन को मिला है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले, क्योंकि 4 नाम तो मैंने आपको यहाँ पर कंटिन्यू आपके सामने प्रस्तुत किए, एक नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बात करें तो देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा अल्फ्रेड क्या है, तो आपको बताना है कि हाल ही में चर्चा में रहा अल्फ्रेड है ये क्या है। तो ऑप्शन ए है रॉकेट, ऑप्शन बी है
चक्रवात, ऑप्शन सी है नई मुद्रा, और ऑप्शन जो डी है वो है नए रोग का नाम। तो क्या होगा कि हाल ही में जो मैंने आपको बताया कि ये अल्फ्रेड है, ये चर्चा में रहा, तो ये क्या होने वाला है, तो ये होगा एक चक्रवात, बहुत ही भयंकर चक्रवात आया है, तो इस कारण ये काफी चर्चा में रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि अल्फ्रेड एक चक्रवात का नाम है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये किस देश में अल्फ्रेड आया, तो ये है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका नाम किस देश के नाम के या किस देश के नाम द्वारा दिया गया, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। और ऑस्ट्रेलिया की बात मैंने यहाँ पर आप सभी के सामने, जो यहाँ पर ये क्वेश्चन था, इसमें मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानकारी बताई है। इसके अलावा ये तो थे हमारे 4 क्वेश्चन जिसमें हमने विश्व और भारत का करंट अफेयर देखा। अब ये जो एक स्पेशल क्वेश्चन होगा, ये होगा हमारा राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो आइए देख लेते हैं ये क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य में ब्रज होली महोत्सव का आयोजन होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उस स्टेट का ये प्रमुख, हम एक तैयार देखें तो प्रमुख राज्य का तैयार भी है ब्रज होली महोत्सव। तो ऑप्शन ए है वो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है वो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, और ऑप्शन जो डी है वो है गुजरात। तो किस राज्य में हाल ही में होली के पावन अवसर पर ब्रज महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, तो ये किया जाएगा राजस्थान के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना। अब आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि राजस्थान के प्रमुख कौन से जिले में ये ब्रज जो होली महोत्सव है इसका आयोजन किया जाता है। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी और, तो मध्य प्रदेश में भी एक प्रमुख महोत्सव मनाया जाता है मांडू महोत्सव, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा हम बात करें मध्य प्रदेश में एक है खजुराहो महोत्सव, ये दो प्रमुख रूप से कहाँ पर इनका आयोजन किया जाता है, तो ये किया जाता है मध्य प्रदेश के अंदर। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे प्रमुख महोत्सव देखें तो मथुरा के अंदर होली महोत्सव आयोजित किया जाता है। जब ये राजस्थान में ब्रज होली महोत्सव होता है, इसी के समान में मथुरा में भी मथुरा होली महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो आप सभी को पता होगा प्रतिवर्ष जनवरी के अंदर पतंग महोत्सव गुजरात के अंदर आयोजित किया जाए। तो ये भी आपको प्रमुख राज्यों के जो भी पर्व हैं ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये थे आज के कुल हमारे 5 क्वेश्चन और इसका डिटेल से एनालिसिस। कैसा लगा वीडियो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी जरूर करें। कल फिर मिलेंगे अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद